हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आज का पहला प्रश्न है, मानकी पट्टी का प्रमुख क्या कहलाता था? तो मानकी पट्टी का प्रमुख क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा बी, मुंडा। तो मानकी पट्टी का जो प्रमुख है वो मुंडा कहलाता था। मुंडा पद हो समाज से संबंधित है जो मुखिया के लिए प्रयुक्त होता है और जिसे अपने क्षेत्र में प्रशासन, न्याय, लगान लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, हाथू पंचायत में किस प्रकार के लोग होते थे? तो हाथू पंचायत में किस प्रकार के लोग होते थे? तो हाथू पंचायत में किस प्रकार के लोग होते थे? आंसर हो जाएगा बी, अनुभवी बुजुर्ग के लोग होते थे हाथू पंचायत में। और हाथू पंचायत या पढ़ा पंचायत मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, नागवंशियों में पढ़ा प्रमुख मानकियों को क्या कहते थे? तो नागवंशियों में पढ़ा प्रमुख मानकियों को क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा सी, भूयेर कहा जाता था और इसे मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया था। बाद में राजाओं ने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, मांझी परगना में हरकारा कौन होता था? तो मांझी परगना में हरकारा कौन होता था? आंसर हो जाएगा बी, जोग प्राणिक जो होता था वो मांझी परगना में हरकारा होता था और जोग प्रामाणिक जो है वो जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता था। अगला प्रश्न, 5 से 8 गांवों के मांझियों को क्या कहते थे? तो 5 से 8 गांवों के जो मांझियों होते थे उसे क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा बी, मोडे या देश मांझी कहा जाता था। अगर कोई फैसला जो होता था मांझी नहीं कर पाता था तो उस मामला को देश मांझी के पास लाया जाता था और उस मामले पर मोडे मांझी फैसला करते थे। अगला प्रश्न है, पहली बार संथाली की सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता किस नियम के तहत दी गई थी? तो पहली बार संथालों की जो सामाजिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता किस नियम के तहत दी गई थी? आंसर हो जाएगा ए, यूल्स रूल्स के नियम के तहत दिया गया था और यह अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले 29 दिसंबर 1856 को लागू किया गया था। और ये कहाँ पे लागू किया गया था? संथाल परगना में लागू किया गया था, संथाल परगना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में सत्य है? ए में पढ़ा पंचायत के राजा को मानकी भी कहते हैं। अखरा गांव के मध्य में होता है। अखरा इनका सांस्कृतिक केंद्र भी होता था। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है मुंडा शासन व्यवस्था के। पढ़ा पंचायत के राजा को मानकी भी कहते हैं। अखरा गांव के मध्य में होता था और अखरा इनका सांस्कृतिक केंद्र भी होता था। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय ने 83 ईस्वी में किस आधार पर नागवंशी शासन की नींव रखी? तो नागवंशी राजा जो थे फनी मुकुट राय 83 ईस्वी में किस आधार पर नागवंशी शासन की नींव रखी? आंसर हो जाएगा ए, अपने जन्म की घटना के आधार पर इन्होंने नागवंशी शासन की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? रांची जिला ताना पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा सी, 1948 ईस्वी में पारित हुआ था रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ताना भगत आंदोलन जो है वो किस जनजाति से संबंधित था? आंसर हो जाएगा सी, उरांव जनजाति से संबंधित था ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? आंसर हो जाएगा डी, बुनकर थे पेशे से बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया था? 1895 में घोषित किया था
और इन्होंने एक नए पंथ की स्थापना की थी, बिरसाई पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, जतरा ओराम थे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। और ताना भगत आंदोलन धार्मिक पंथ के रूप में शुरू हुआ, जिसने एक्सरवाद, मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की थी। तो किसने किया, किस आंदोलन में किया गया था? ताना भगत आंदोलन में किया गया था। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था वो किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, भूखन सिंह ने किया था चेरो विद्रोह का नेतृत्व। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 1875 को हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। और कहाँ पे हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म? तो रांची के ओली हातू में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। उनके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, और माता का नाम कदमी मुंडा था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आंसर हो जाएगा ए, पलामू में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन होता है। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड में विधानमंडल का जो स्वरूप है वो कैसा है? आंसर हो जाएगा बी, एक सदनात्मक है झारखंड विधानमंडल का स्वरूप, और जिसे क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में अधुसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधुसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा सी, 2071 है झारखंड में पंचायतों की अधिसूचित संख्या। और पंचायतों की संख्या कितनी है? 4423। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 264 है। और यहाँ पे जो झारखंड अधुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 112 है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। और राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कितने यहाँ होगा कितने? जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो कितने तीर्थंकर ने समेत शिखर पर मोक्ष की प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा 20। 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे वो समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था। और समेत शिखर कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है। गिरिडीह में है समेत शिखर, पारसनाथ पहाड़ी पर। और पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है मीटर में 1365 है, और फीट में कितने? 4478 फीट है। और यहाँ यह पहाड़ जो है जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन है? तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन है? आंसर हो जाएगा डी, बांसुरी है झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद। और ये डोंगी प्रकार के बांस से अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। कौन सी बांस से? तो डोंगी बांस से जो है वो उसी से अच्छी तरह से बांसुरी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। और इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। यह टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो कौन सा पर्व है जो होली का झारखंडी रूप है?
आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पर्व है झारखंडी? तो सरहुल। और सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है सरहुल। और सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।